हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस के नई वीडियो में। आज 18 तारीख है, बुधवार का दिन। तो चलिए देख लेते हैं कि कल बृहस्पतिवार 19 तारीख को सेंसेक्स में किस प्रकार से एक्सपायरी में मूव आ सकता है। उससे पहले देखिए अभी मार्केट बंद हो चुका है और अभी 4:24 हो रहा है और मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप इसको कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन मत क्लियर कीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप आ जाते हैं निफ्टी के डायरेक्ट चार्ट में। एक बार पहले निफ्टी का जो चार्ट है उसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार से मूवमेंट दिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो सबसे पहले चलिए इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और आ जाते हैं आज की ओपनिंग पे। ये लाइन इस जगह पे निफ्टी ने आज जो है वो ओपन किया, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस जगह पे निफ्टी का ओपनिंग था। तो वो ओपनिंग था 24,493 के करीब निफ्टी जो है ओपन होती है और सारा दिन इस चैनल पैटर्न में ही मार्केट ट्रेड करते रह जाती है। जब भी इस चैनल पैटर्न के अप को रेजिस्टेंस को टच करती है, मार्केट में फॉल आता है और फिर नीचे से बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है। अब ये जो आपका बाइंग हुआ है मार्केट में, ये कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये क्या रियल बाइंग है, मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, इसके बारे ही सारे वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं कि कल आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको किस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट करना है। क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि विक्स जो है वो काफी, इंडिया विक्स जो है वो काफी वॉलेटाइल थी। सो मार्केट में इसलिए 400, 500, 300, 250 पॉइंट का मूव इजीली आ रहा था, अप साइड डाउन साइड इजीली आ रहा था, ठीक है। अभी न्यूज को अगर कंसीडर करेंगे तो न्यूज अभी भी पैनिक मोड में ही है, उसके बावजूद इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। पहले निफ्टी का एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ, फिर आपने अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड करके रखा है, कॉल आपने कुछ खरीद के रखा है या सेल करके रखा है, तो उसके बारे में, या पुट आपने बाई किया है या फिर सेल किया है प्रीमियम, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि सेंसेक्स पे कल किस प्रकार से आपको मूवमेंट जो है वो करना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे हम आ जाते हैं। मार्केट में अप साइड में 3 रेजिस्टेंस है। देखिए इसको देखना इंपॉर्टेंट है। एक मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट में 23,880 का, जो आज मार्केट वहां जाते जाते 2 बार मार्केट ने कोशिश किया। एक बार देखिए यहाँ कोशिश किया, मार्केट यहाँ से गिरी, फिर उसके बाद मार्केट ने इसको वापस ब्रेक करने की कोशिश की, फिर यहाँ से मार्केट में जो वो फॉल आया, ठीक है, ये फॉल आया। बट एक चीज इंपॉर्टेंट भी है जो मार्केट में आपको नोट करना चाहिए कि ये एक अच्छा साइकोलॉजी लेवल था जिसको मार्केट ने कल ब्रेक किया और आज अच्छे से सस्टेन इसके ऊपर ही मार्केट रही है, अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि मार्केट अपसाइड के लिए आप यहाँ पे सोच सकते हैं। बट आगे चलिए, इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी वैसे ही मिलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा था, सारा दिन मार्केट में आज हुआ क्या है। आज सारा दिन मार्केट में ये हुआ है क्योंकि कल निफ्टी का जो है, सॉरी सेंसेक्स का कल जो है एक्सपायरी है, ठीक है। आपको मैं पहले ये चार्ट में लगा देता हूँ ताकि ये कंबाइंड पिक्चर आपको समझने में बहुत ईजी होगी। ये रहा निफ्टी का चार्ट, तीनों को 1 आवर पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। निफ्टी का चार्ट 1 आवर पे है, ये है सेंसेक्स का और ये है निफ्टी बैंक का, आप देख सकते हैं। और तीनों ही जो है 1 आवर पे लगा हुआ। अब देखिए ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है और मैं आपको वो एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, ये समझने में आपको बहुत ईजी होगा। देखिए 55,500, 55,000, 55,500 का लेवल, ठीक है। एक मिनट, 55,500 का लेवल, ये जो बैंक निफ्टी का लेवल है ये इस जगह है, ये यहाँ इस जगह से ही बैंक निफ्टी अपना प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। बट यहाँ से क्या ट्रेंड चेंज हो जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, या फिर इसको कंटिन्यू करके मार्केट इसको भी क्रॉस करके ऊपर जा सकती है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि ये एक रेसिस्टेंस है, अच्छा रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, जहां आज मार्केट इस जगह पर ही होल्ड कर गई 55,500 पे। सेंसेक्स में ये एक अच्छा लेवल है 77,000 का, साइकोलॉजी नंबर भी है 77,000, जहां आज मार्केट यहां पहुंचकर फिर इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट रह गई, ठीक है। और निफ्टी में ये एक अच्छा लेवल है 23,880 का। इसको अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो इसके ऊपर उसके लिए 2 मेजर लेवल रहेंगे, 23,950 और एक साइकोलॉजी नंबर 24,000 का। ये आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो देखिए 23,900 के करीब आज निफ्टी गई थी, मतलब 23,880 के करीब, और यहाँ से 24,000 में 100 पॉइंट की बचा है। तो कुछ खास यहाँ पे पैसा बनने का चांसेस लग नहीं रहा है, क्योंकि 24,000 को कल ब्रेक करके मार्केट 24,300 चली जाएगी। और मार्केट में अभी जो है, आप अगर न्यूज देखेंगे तो मार्केट में वॉर है, कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज नहीं है कि कल एक साइड मोमेंटम मार्केट आपको दिखा दे डायरेक्ट 24,300 तक। बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जा नहीं सकती है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट, ठीक है।
अब मैंने आपको इसलिए तीनों चार्ट दिखाया क्योंकि निफ्टी पे, सेंसेक्स पे और निफ्टी बैंक पे 1 आवर के चार्ट पे एक चीज आपको क्लियर है कि तीनों जगह पर एकदम अहम जगह पर मार्केट जो है एकदम मेन पॉइंट पे मार्केट आके रुकी हुई है। यहाँ भी एकदम रेसिस्टेंस के पास में रुकी है, यहाँ भी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है प्लस साइकोलॉजी नंबर है, यहाँ भी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है प्लस साइकोलॉजी नंबर है, और इसके पास भी एक 100 पॉइंट ऊपर, एक 100 पॉइंट निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के पास 120 पॉइंट करीब साइकोलॉजी नंबर, बड़ा साइकोलॉजी नंबर है 24,000 का। और सारा दिन किया क्या है। अब चलिए सिंगल चार्ट पे आते हैं, यहां से आपको समझ में आएगा कि आज रिटेल ट्रेडर्स मतलब ज्यादातर कॉमन पब्लिक किस तरफ अपना पोजीशन बना रही थी। आज रिटेल ट्रेडर्स, आप देखिए एक चीज देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखेगा मार्केट करीब 250 पॉइंट के करीब अराउंड मार्केट ने मूवमेंट दिखाया, 250 पॉइंट्स। अब 250 पॉइंट जब मार्केट की पॉजिटिव मूवमेंट आई, उसके बाद जिस प्रकार से प्रीमियम ब्लास्ट करने चाहिए थे वो आपको नहीं देखने को मिला। प्रीमियम ब्लास्ट नहीं किए, प्रीमियम मूव किए, बट किस प्रकार से मूव किए मैं आपको एक बार ये लगा देता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट, देखिए तो मैं आपको जो दिखा रहा था, सबसे पहले बोल रहा था कि आज निफ्टी ने कि 250 पॉइंट्स के ऊपर मतलब 250 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया, बट प्रीमियम, अब आइए आपको मैं यहाँ पे प्रीमियम एक चेक करा देता हूँ कि देखिए कि प्रीमियम में मूव किस प्रकार से आ रहा था। कि प्रीमियम उस प्रकार से नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से मूवमेंट आया है निफ्टी में, प्रीमियम को तो ब्लास्ट कर जाना चाहिए था। ठीक है, अभी ये देखिए, एक मिनट, लेते चलिए 23,500 का ही कॉल का देख लेते हैं क्या, 23,500 ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, आज है 18 तारीख। ठीक है, तो ये मार्केट का पहला कैंडल था, ये इस जगह पर, ये मार्केट का फर्स्ट कैंडल है ये वाला, ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं कैंडल, ये मार्केट का आज पहला कैंडल है। ठीक है, एक मिनट, उसके बाद से ये 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया उसके बाद से, ये एक चैनल पैटर्न में मार्केट सारा दिन जो है वो मूव करते रही इस जगह, यही पैटर्न में मार्केट का आज मूवमेंट था। 15 मिनट का ये कैंडल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपा है, आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगा कि कल मार्केट में साइडवेज जा सकती है, अपसाइड जा सकती है, डाउन साइड जा सकती है, किस प्रकार का मार्केट आपको मूवमेंट दिखा सकती है। देखिए ध्यान से एक चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पहले ये प्रीमियम कॉल के प्रीमियम देख लेते हैं, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, आज मैक्सिमम लोग रिटेलर्स ज्यादातर कॉल बाई करके गए हैं कल के लिए बीटीएसटी करके, कल मार्केट हो सकता है 400 पॉइंट गैप अप खुल जाए, इस तरह का उनका थिंकिंग आई है। थिंकिंग आने का कारण यही था कि मार्केट गिर नहीं रही थी, इंडेक्स पे मार्केट गिर नहीं रही थी। और मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करा दूं, ये चार्ट अलग, आप पहले ये देख लीजिए, अलग ही मूव कर रहा है और वो अलग। ये पहला ग्रीन कैंडल था यस, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ना ये चैनल पैटर्न में मूव कर रही थी, यहाँ मूव की, जब भी बॉटम पे आ रही है वहां बाइंग आ जा रहा है। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, 3 ब्लैक क्रूज, ठीक है, 15 मिनट का कैलेंडर। उसके बाद इसको ब्रेक करती है लाइन को, फिर रीटेस्ट करती है मार्केट, बट रीटेस्ट करके अगर मार्केट में सही में पावर था, वापस इसको इस चैनल लाइन को, प्रीमियम को मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट आज अपसाइड में ही रही है, क्लोजिंग भी उसका अपसाइड का ही है, तो मार्केट को ये यहाँ से यहाँ आती है। एक बार मैं उसको क्लियर करके वापस आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह से मार्केट आज ओपनिंग यहाँ पे 15 मिनट डाउन आती है, अप साइड जाती है, रिजेक्शन मिलता है, डाउन आती है, फिर उसके बाद इसको अप साइड जाना था, फिर डाउन आना था, फिर इसको अप साइड जाना था। अगर प्रॉपर मार्केट में स्ट्रेंथ रहता, बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर बाई कर रहे होते, ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूशंस का प्लान समझिए क्या है, यहाँ से मार्केट खुलती है, बाई करके ऊपर ले जाते हैं, सारा दिन यहीं रखते हैं 12:30-1 बजे तक, फिर ये डाउन आती है, फिर यहाँ पर देखिए मार्केट इसको, इस लाइन को, चैनल पैटर्न को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट करने के बाद ये कॉल का प्रीमियम डाउन पे क्लोज होता है। ठीक है, और आज अगर इसका लो देखेंगे तो इसका लो था करीब 280 के करीब, और 380 पे ये मार्केट, ये प्रीमियम आज जो है वो बंद होती है। ठीक है, ये हो गया। अब पुट का भी हम लोग एक चीज देख लेते हैं, चलिए। तो क्या होगा कि आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन मिल जाएगा। ये है पुट का प्रीमियम, ये है आज मार्केट का ओपनिंग, इस जगह पर मार्केट जो है वो आज ओपन होती है। एक मिनट, जब तक आप प्रीमियम का एनालाइज नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा। ये पहला कैंडल है, ठीक है, ये पहला कैंडल, इसका लो का है, इसका हाई का है, ठीक है, इसका लो देखिए और इसका हाई देखिए, तब आपको जो है एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगा। इसका लो देखिए, इसका लो है
222 और हाई है 300 रुपए का, ठीक है। और मार्केट 222 और मार्केट इसी रेंज में आज क्लोज करती है। और मार्केट का इसका क्लोजिंग आया है किस जगह पर, इसका क्लोजिंग आया है 207 पे और 222 का इसका लो था, ठीक है। अब देखिए एक चीज, इसमें भी एक आपको पैटर्न दिखेगा, ये देखिए, वहां पर कॉल का प्रीमियम तो अपना पैटर्न ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। अब ये प्रीमियम, इसको भी अपना पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट को डाउन साइड ले जाना है तो। अब इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, उसमें इस चैनल पैटर्न, अभी भी ये चैनल पैटर्न में मार्केट मूव कर रही है। आप समझिए बात को कि कॉल का क्या है, चैनल पैटर्न का ब्रेक हो गया है, पुट में चैनल पैटर्न जो है वो ब्रेक नहीं किया है, अभी भी इसी चैनल पैटर्न में मूव कर रही है। सो दो चीज यहां से क्लियर आपको दिख रहा है। देखिए अगर इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता पुट साइड में तो कल मार्केट ना डाउन साइड जा सकती थी, अगर इस जगह पे कहीं पे क्लोजिंग इसका हो जाता या ऐसे बाहर ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोजिंग देती थी। अभी भी ये चैनल पैटर्न में, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं कल के लिए, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, बट पुट के भी प्रीमियम में आपको निफ्टी में यही देखने को मिल रहा है, चैनल पैटर्न ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसका मतलब वो पुट को भी दबा रहे हैं कि पुट को भी सेल कर रहे हैं, एग्रेसिवली नहीं कर रहे हैं बट कर रहे हैं, पुट भी सेल हो रही है और उधर कॉल को भी दबा रहे हैं। तो कल 60% चांसेस है, 50 to 60% चांसेस है मार्केट का साइडवेज रहने का, एक जोन में क्लियर करने का। ये पहला पॉइंट, ये एक नंबर सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूं, इससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए ये पहला सिनेरियो हो गया, ठीक है। अब इंडेक्स पे क्या है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आया कॉल का, ना ब्रेकआउट आया है और ना ब्रेकडाउन आया है, क्योंकि ऊपर से मेजर लेवल है। अब यहाँ से क्या है कि बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, तीन बड़े यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे भी उनको सेल कर रहे होंगे, यहाँ भी सेल कर रहे होंगे, यहाँ भी सेल कर रहे होंगे, ठीक है। अब बड़े लेवल, बड़े इंस्टीट्यूशंस, मार्केट तो ये चैनल पैटर्न में मूव कर रही है, ठीक है। और बहुत लोग इसको ना फ्लैग के हिसाब से भी कंसीडर करके, फ्लैग आ गया, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। याद रखिएगा कि मार्केट में ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है कि मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर भाग जाए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आज मार्केट ने सबको ट्रैप किया है, क्योंकि जब जब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ आ रही है, तो सबको लग रहा है कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, चलो यहाँ बाई कर लेते हैं, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। फिर जब नीचे आ गई तो जो लोग कॉल होल्ड कर रहे थे उनका प्रीमियम गिरा होगा, उनको लगा होगा चलो यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो निकले फिर यहाँ पे आ गए, इसको भी ब्रेक कर दी, तब उनको लगा होगा चलो यार हायर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हायर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाई था, उसके ऊपर ये हाई, पहले ये हाई, फिर ये यहाँ पे ले लेते हैं, फिर हायर हाइस फॉर्मेशन करने के बाद फिर इसको ब्रेक करती है मार्केट, हायर हाइस के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करती है। करते करते आज सारे रिटेलर्स को बेचा गया है कॉल, कि आप कॉल बाई करके जाओ, जो ऑप्शन बायर है उनके लिए, और जो ऑप्शन सेलर है वो पुट को सेल करके गए, मतलब उनका भी व्यू अपसाइड का ही है, ज्यादातर रिटेलर सेल करके गए, ठीक है। और मार्केट मेनली ट्रैप करता है ऑप्शन राइटर्स को, मतलब जो सेल करते हैं प्रीमियम, उनको ट्रैप करने की कोशिश मार्केट करता है। तो रिटेलर्स आज ज्यादातर क्या किए हैं कि पुट के प्रीमियम को सेल कर दिए हैं कि ये लेवल है 25,000, इसके ऊपर रिटेलर्स का एक व्यू बन गया है कि मार्केट 23,500 के ऊपर ही रहेगी, इसके नीचे नहीं जाएगी, ऐसा व्यू पे वो सेल करके गए होंगे। अब एक बात समझिए कि अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर रिटेलर्स जो है उनको पैसा बन जाएगा, वो निकल जाएंगे। अगर अपसाइड जाती है तो जो लोग कॉल बाई करके गए हैं या फिर जो रिटेलर्स हैं जिनका व्यू अपसाइड का, उनका पैसा बन जाएगा। मार्केट कल कोशिश क्या कर सकती है, मार्केट इसी रेंज में रहने की कोशिश कर सकती है, यही चैनल पैटर्न में, बट इतनी दूर तक नहीं जा सकती है। मैक्सिमम इस लेवल, ये जोन पे मार्केट खुद को सस्टेन करने की कोशिश करेगी। बट एक चीज आप देखिएगा कि अगर बाई चांस किसी कल के दिन या कल के बाद दिन अगर मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 23,500, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी नंबर है, रिटेलर्स इस नंबर को एज अ सपोर्ट कंसीडर करके यहाँ पे बाई कर रहे हैं, जो मेन रिटेलर्स है। इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो पुट के प्रीमियम में आपको जबरदस्त स्पाइक और जबरदस्त ब्लास्ट देखने को मिलेगा पुट के प्रीमियम में, क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजी लेवल है। यहाँ तक होल्ड करेंगे रिटेलर, जो भी यहाँ बाई कर रहे हैं ना, वो 23,500 तक होल्ड करेंगे, यार चलो बीटीएसटी है, कुछ दिन टाइम है, हम अपना कैरी फॉरवर्ड करके चले जा सकते हैं। सो देखिए कल का दो सिनेरियो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। साइडवेज टू स्लाइड बियरिश नंबर 1 पॉइंट है कि मार्केट कल क्या हो सकती है, कि एक नंबर पॉइंट है मार्केट का कि मार्केट आपको साइडवेज जोन में ही कल खत्म होती हुई दिखेगी, ताकि क्योंकि दोनों दोनों का पैसा, रिटेलर्स का अपसाइड का पैसा और डाउनसाइड का पैसा दोनों बड़े इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट कल साइडवेज टू स्लाइड बियरिश रहेगी। स्लाइड बियरिश कब हो सकती है, आफ्टर 2 PM, क्योंकि 2 बजे तक सेंसेक्स में जो भी पुट कैरी किए होंगे उनका भी डीके ऑलमोस्ट हो चुका होगा, ठीक है। जो कॉल लिए हुए उनका भी डीके हो चुका होगा, तो मार्केट ऑलरेडी मान लीजिए सेलिंग में है, बट पुट के प्रीमियम जो है 2 बजे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट आपको दिखा सकते हैं। बट एज सच मुझे जहां तक लग रहा है कि कल कोई बड़ा
अब मूवमेंट आना मुश्किल है मार्केट में। बट मैं आपको फिर भी बताऊंगा, मैं अभी भी अपसाइड के लिए मेरा जो व्यूज है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मेरा व्यूज अपसाइड के लिए नहीं है। मार्केट अभी अप नहीं जा सकती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट थी। 1 आवर के चार्ट पे दिखा के मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए मार्केट जब भी जा रही है, ये एक पुल बैक है, पुल बैक के बाद वापस फॉल करती है, फिर मार्केट यहाँ से फिर पुल बैक लेती है, फिर फॉल करती है, फिर पुल बैक लेती है, फिर फॉल करती है, फिर पुल बैक लेती है। अब ये जो फॉल आया इसका भी भरपाई मार्केट करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि यहाँ से पहला लेवल यही होगा मार्केट का, ये जगह। उसके बाद इसको कंसोलिडेट कर ब्रेक करेगी तो इसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट का ऊपर एक बार में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और ऐसा कि नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ पर अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आपको मिलता है, फिर इसको रीटेस्ट कर लेता है ग्रीन कैंडल से, उसके बाद मार्केट आपको यहाँ से अगर निकलती है मार्केट, तो शार्प रैली आपको 25,000 के अराउंड मार्केट जो है वो दिख सकती है। कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो सबसे बेटर है। निफ्टी का चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है, अगर ऐसे करके यहाँ पे एक रेड कैंडल 15 मिनट की क्लोज करती है, तो उस पर एंट्री मत लीजिएगा डाउन साइड में, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिखाकर छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनाकर यहाँ तक जाकर फिर आपको एक बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल दिखाकर ये चैनल पैटर्न को कंप्लीट कर दे इस तरह से। ठीक है, सो जैसे ही इसका अगर ब्रेकडाउन आता है कल के दिन और आपको लगता है कि नहीं चलो डाउन साइड के लिए हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सो पहले इसका एक 15 मिनट का रेड कैंडल आने दीजिएगा, फिर उसके बाद और एक रेड कैंडल आने दीजिएगा, क्योंकि अगर 2 रेड कैंडल 15-15 मिनट का आ गया, उसके बाद ना आपको ये छोटा पॉइंट 23,500 के लेवल से नहीं, इसको भी मार्केट ब्रेक करके डायरेक्ट आपको 23,225 ये वाला जो लेवल है, डायरेक्ट आपको मार्केट यहाँ देखेगी, फिर इसको कंसोलिडेट करके इसको भी ब्रेक कर देगी। अगर डाउन साइड में मोमेंटम आया, इस चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, कम से कम 15 मिनट का 2 कैंडल, सो 2 कैंडल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक कैंडल पे क्या ना कि मार्केट आपको वहाँ पे ट्रैप भी कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अगर सेम एक ही कैंडल पे आप ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, 2 कैंडल पे करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम है, क्योंकि फिर वहाँ पे वॉल्यूम एंटर हो जाएगा। अगर 2 अच्छे कैंडल आ जाते हैं रेड में, तो उसका मतलब है वॉल्यूम एंटर, और एक बार वॉल्यूम एंटर हो गया तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं 1:2 1:3, मतलब कम से कम वो बड़ा बड़ा मूव लेंगे। सो आपको बड़ा बड़ा मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आप सोच के देखिए कि जिस तरफ स्टॉप लॉस छोटा होगा, बड़े प्लेयर्स उधर एंटर करेंगे, कि जिधर कम जगह हो जाने को, उस जगह पे वो अपना स्टॉप लॉस रखने का कोशिश करेंगे। आप सोचिए यहाँ पर 3 मेजर लेवल, एक 24,000 का है, एक 23,950 का, और एक है 23,000 के अराउंड। ठीक है, 3 मेजर लेवल है, बट सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहा है? सपोर्ट लेवल मेरे हिसाब से डायरेक्ट 23,500, इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट का, इसके ऊपर लिटरली कोई सपोर्ट नहीं है। 23,600 ये सब कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, ये 23,500 ही करेगा। इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से आपको पहला लेवल ही मार्केट दिखाएगी 23,500, और 23,500 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो उसके बाद यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट कर सकती है, क्योंकि ये लेवल भी एक अपने आप में एक अच्छा लेवल है 23,450 का। ये 50 पॉइंट पे कुछ देर कंसोलिडेट कर सकती है, हो सकता है यहीं पे क्लोजिंग दे दे, और अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया, चलिए कल नहीं आया फ्राइडे आया, सो उसके बाद आपको ये 225 और उसके बाद एक 7 में, इसीलिए कल एक्सपायरी है। कोशिश कीजिए कि कल अगर आप ट्रेड ना भी करें तो भी बेटर होगा, क्योंकि फ्राइडे को आपको एक शार्प अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, आइदर अपसाइड या डाउन साइड। मैंने आपको ये डाउन साइड का भी बताया, मैं आपको अपसाइड का बता देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपको, देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरह मूवमेंट करने की चांसेस ज्यादा है। अभी देखिए कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं करती है, इसका ब्रेकडाउन करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, आप यहाँ पे अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो इसी कैंडल के हाई पे अपना एंट्री और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप एंटर कर सकते हैं। इसके नीचे भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के एंटर कर सकते हैं, एटलीस्ट ये चैनल पैटर्न तक। कहाँ तक? 24,000 के लेवल तक। 24,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। 24,000 का जो नंबर है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। जब तक ये नंबर अच्छे कैंडल से, मतलब 15 मिनट के 2 कैंडल से, ग्रीन कैंडल से नहीं टूटता है, आप इसके ऊपर का व्यू मत बनाइएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये मार्केट जो है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में। ये देखिए, ये मार्केट कहाँ से फॉल करती हुई आ रही है, देख रहे हैं? ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, साफ डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश में अगर यहाँ तक आती है 23,500, फिर उसके बाद निकलती है, तो मार्केट आपको एक अप ट्रेंड का मूव जो है वो दिखा सकती है। बट यहीं से डायरेक्ट मार्केट सार कैसे चला जाएगा, ऐसा होता तो नहीं है। प्राइस एक्शन की बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट को अगर अपसाइड निकलना भी है तो यहाँ से कम एक 23,500 के लेवल को मार्केट टेस्ट करना चाहिए, और इस जगह पे अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आता है, सो आप अपसाइड का जो है मार्केट फिर आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यही है चैनल पैटर्न, ये प्राइस एक्शन का पैटर्न ग्राफ का इस प्रकार से ही जाएगी, और डाउन भी आना है तो मार्केट इस प्रकार से ही आएगी। ठीक है, तो ये चीज फॉलो करते रहिएगा फ्रेंड्स, और कल के लिए आपने अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड करके रखा है तो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको चैनल पैटर्न का लेवल्स एक बार मार्क करा देता हूँ। ये कौन सा लेवल है? देखिए 23,000,
700 के ऊपर 23,700 का ही आप पकड़ लीजिए। 23,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है एक रेड कैंडल से, 15 मिनट का रेड कैंडल, 15 मिनट का रेड, तो मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकती है। अपसाइड में जाने के लिए कम से कम 23,800, बट अपसाइड में आप एग्रेसिव एंटर मत कीजिएगा। 23,800 के ऊपर अगर आपको 15 मिनट के ग्रीन कैंडल एक भी मिलते हैं तो सेम उसी कैंडल का स्टॉप लॉस, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लीजिएगा, क्योंकि अपसाइड में मार्केट मूव करे चांसेस ये भी कम है। तो आपको इस लेवल तक, मतलब जब तक ये ट्रेंड लाइन है को टच नहीं करती है मार्केट, इस जगह तक आपको मार्केट जो है दिखा सकती है सारा दिन, ठीक है। बट कल एक्सपायरी है, सो मार्केट में ऑलरेडी अभी बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या है ना, रेंज बाउंड रख दिया है मार्केट को। अगर आप ओआई का डेटा देखेंगे, सो ओआई के डेटा में भी यही बताया जा रहा है कि मार्केट ना अभी रेंज बाउंड है, ठीक है। तो मार्केट कोशिश करेगी इसीलिए, और मैक्स पेन जो इसका है अराउंड 23,700 के करीब ही है। 23,700, 23,800 ये मैक्स पेन है। मतलब कि अगर 23,800 पे मार्केट सारा दिन रह जाती है, 23,800 के अराउंड, 700 से 800 के बीच में, इस जगह पर अगर सारा दिन मार्केट खत्म कर देती है, ये रेंज में अगर सारा दिन, ये 23,700 और ये है 23,800, इस रेंज में अगर कल मार्केट आपको ट्रेड करते हुए दिख गई, तो ना कॉल वाला जो बायर है वो पैसा बनाएगा, ना जो पुट बाई करके गया वो पैसा बनाएगा। सिर्फ पैसा बनाएगा सेलर्स, जो पुट को सेल किया इधर या फिर कॉल को सेल किया, वही पैसा बनाएंगे। अगर इस रेंज में मार्केट कल रह जाती है, और इस रेंज में रहने के चांसेस मार्केट में 60 to 65% है, इस रेंज में रहने के। और इसके बाद मैं आपको बता दूं 20 to 30% चांस है डाउन साइड का, कि मार्केट इसको ब्रेक करे। और अप साइड का मुझे ज्यादा चांसेस तो लगता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं 10 to 15% चांस है अप साइड जाने का। सो यही रहा कल का वीडियो, कल के लिए एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब कमेंट जरूर कीजिए, और आपको किस मैटर में और जानना है आप वो भी कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।